फरार। ये एक और चित्र है। रात के 10 बजे ट्रेन ट्रेन। कौन हो सकता है इस समय? आता हूँ भाई। कौन है? टेलीग्राम। किसका टेलीग्राम है भाई? यहाँ कहाँ से आया है? इस टेलीग्राम में 6 गोलियां हैं। चलो। हम तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। तुम्हें हमारा काम आना। कौन हो तुम लोग? बाद में पढ़ लेना, अखबार में सब छप जाएगा। मम्मी पापा बचाओ, इस बच्चे के मुंह फौरन बंद करो। फौरन। पापा कौन है ये? अरे ये तो डाकू मालूम होते हैं। तुम लोग गलत जगह पर आ गए। मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो। नंबर 1, इन सबको बांध दो। इनके बाद इत्मीनान से बात होगी। हाँ तो तुम्हारा नाम पोल है। तुम बैंक वन में ड्राइवर हो? हाँ। आदमी समझदार मालूम होते हैं। देखो पोल, हमारी बात ध्यान से सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कल सुबह तुम्हारी ड्यूटी बैंक के वन पे है और तुम 5 लाख रुपए कैश ले जा रही हो, ठीक? इन लोगों को कैसे मालूम? तुम हमेशा की तरह ड्यूटी पर जाओगे, कोई घबराहट तुम्हारे चेहरे पर नहीं होगी। लेकिन तुम चाहते क्या हो? सुभाष मार्ग पर एक गैरेज जिसका नाम लकी मोटर्स, उस गैराज के सामने जाते ही मेहता मार्केट के नुक्कड़ पर एक फिएट कार खड़ी होगी, सफ़ेद रंग की। फिएट कार की बॉडी पर एक ओवरकोट बॉडी से एक ओवरकोट आदमी टेक लगाए खड़ा होगा। उसे देखते चलना है। तुम बैंक वान को लकी मोटर्स वर्क्स गैरेज में ले जाओगी। डायना डायनमा डाउन होने के बहाना कर वान को मोटर गैराज में पहुंचा वैन को गैराज में पहुंचाने के बाद तुम्हारा काम खत्म होगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारे तो फरिश्ते भी करेंगे। कभी नहीं। रहने दो नंबर 1, इसे मारने से बात नहीं बनेगी। इसकी बीवी की नाक काट दो। नहीं। और इस पर भी यानी मना करे तो इस बच्चे की आंखें निकाल लो। ठहरो जालिमों, ऐसा मत करो, मैं तैयार हूँ। अभी इसकी बात मान लेने में हर्ज है। सुबह पुलिस तक खबर कर दूंगा। बच्चों तू सोच रहा होगा मौका पाकर पुलिस को खबर कर दूंगा। नादान है बेचारा। लेकिन मुझे तुझे यह पता नहीं, जब तक वैन उस जगह नहीं पहुंच जाती तब तक मेरे आदमी तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। ये लोग बड़े जालिम हैं, अब क्या करूं? और जरा सी गड़बड़ की तो तुम्हारे घर पर 2 लॉस पाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे। पोल बेटा, अब तुम्हें क्या करना है जो हम कहें, याद है ना? लकी मोटर्स पार्ट्स पर सफ़ेद फिएट की निशानी दी है। मुझ पर रहम खाओ, मेरी नौकरी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रहम बाद में खा लेंगे। यानी तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम्हारी बीवी बच्चे। ए ईश्वर, अब मैं क्या करूं? नंबर 3, तुम्हारा काम बाहर की चौकसी करना है। काम ठीक से होना चाहिए। ओके बॉस। वह कार ठीक वक्त पर यहाँ होगी। उसके बाद तुम लोग बताए गए स्थान पर पहुंच जाना। ओके बॉस। अगली सुबह। आज मौसम बड़ा सुहाना है पोल। सब ठीक से चेक कर लिया ना? जी हाँ। पोल, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। शाम को घर जाना आना ना भूलना। बच्चे की पार्टी? क्या बात है, आज स्टेयरिंग पर तुम्हारा हाथ ठीक से नहीं जम रहा। डायनामा कुछ डाउन मालूम पड़ता है। लेकिन तुमने पहले चेक क्यों नहीं किया? लकी मोटर्स। ओह,
वह जगह भी आ गई, सफ़ेद फिएट खड़ी है। क्या बात है पॉल, वन वैन कूरो खुदी बैल, जरा डायनामा ठीक करवा दूँ तब आगे चलेंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 15-20 मिनट। ठीक है, जल्दी करो, मुझे सामने के सिगरेट ले आता हूँ। वैन गैरेज के अंदर। जल्दी करो भाई, हमें ठीक वक्त पर पहुंचना है। अभी लीजिए। और तभी यह धुआं, वो खतरा। मेरी गन, आह, फायर किस पर करूं? कोई नज़र नहीं आ रहा। इस गैरेज के रास्ते, हरियप गटर के रास्ते चलते रहो, बस थोड़ी आगे। ढक्कन खोल दो। लो रोबिन, रास्ता खुल गया। ट्रक स्टार्ट करो। ट्रक ढक्कन के ठीक ऊपर आकर रुका। ट्रक का रास्ता खोल लो। ओके बॉस। आ जाओ, सब ठीक है। हरी अप, सीधा हाईवे पर। ओके बॉस। आखिर माजरा क्या है? इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? चल कर देखूं। ओ गॉड, गैरेज का दरवाज़ा तो बंद है। और ये गैरेज वाला कहाँ गए? कुछ गड़बड़ मालूम होती है, पुलिस को फ़ोन करूं। उस गैरेज में जिसका दरवाज़ा बंद है। अरे यह तो बेहोश पड़ी है। और कैश, कैश गायब है। पर्चा रखा है। ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, कोई कसूर नहीं है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ो शमशेर। तो यह शमशेर का कारनामा है। आश्चर्य है, कंट्रोल रूम को सूचना करनी चाहिए। तमाम रास्ते पर नाकाबंदी कर दो, शमशेर निकलने ना पाए। संजय यह एक वह संजय यह है वह बदमाश। एक डकैती और डाल दी शमशेर ने। आज रामनगर में चलना है अंकल रमन की पार्टी में। और यह डकैती राजनगर में। लगता है हम जाएंगे पहले कोई जुर्म तैयार मिलेगा। काफ़ी समय लग जाएगा रमन यहाँ से पहुँचने में। हमने देर कर दी, नहीं तो पहुँच गए होते। मज़ा आ गया फास्ट ड्राइविंग का। सोचो यार, अगर शमशेर की डकैती डालकर इस सड़क पर आता होगा तो। रामगढ़ की सड़क पर राजनगर से जोड़ने पिछले 1 माह 2 बस लूट चुकी है। संजय, बचो, वह कार, इस फिएट कार में बदमाश लगते हैं, पीछा करो तुरंत। देखो, यह फार्म हाउस है, इधर ही गई हैं वे लोग। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। संजय तेज कदमों से चलकर फार्म हाउस के शमशान इमारत के करीब पहुंचता है। इधर तो कोई नहीं। रास्ते में गाड़ियाँ कैसे लगी हैं? ओह, एक फिएट और एक ट्रक। सूरज अंधेरे में दिखता है। ओह, तो यह ट्रक भी है। ये कौन लोग हो सकते हैं? हाँ हाँ, ये छोकरा यहाँ कैसे आ गया? जी जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई। सीधे धूम घूम जाओ, हमारे साथ चलो, बुरे फंसे। मास्टर शमशेर छोड़, छोकरे ने नई समस्या खड़ी कर दी। सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी है। वह कहता है, देख कर आए, हम यहाँ कुछ दिन छिपना है। अब सारी राबरी की खबर हर जगह फैल चुकी है। तब क्या करें? रोशन, इसकी कबर यहीं खोद दे। इसकी मोटरसाइकिल किले में आग लगा दो। राइट। मूर्ख, तुम मेरी कबर ही बनाओगे? देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अभी छोकरे का मामला निपटा दो। कमाल हो गया, निकल गया छोकरा। लड़का, तुम इधर देखो, मैं उधर देख आता हूँ सावधानी के साथ। उधर सूरज अपनी मोटरसाइकिल के करीब आकर एक व्यक्ति को लाइटर जलाते धोखा देखा। क्या माजरा है? अरे गाड़ी का बंटा डाल कर रहा है, अभी मजा सिखाता हूँ। घुसूम घुसूम, आह, लो, और ले शैतान। इस शैतान के अगले सेकंड निपटूंगा। ये शैतान से अगले सेकंड निपटूंगा। पहले आग की लपटें गाड़ी से बचानी चाहिए। और आग को काबू पाने के लिए रेगिस्तानी रेबिन पड़ी हुई रेबिन पौड़ी में दोहरा हुआ उठते
की चेष्टा की। डिशुम डिशुम 2 घंटे के लिए अगर काम से, अब संजय को देखना चाहिए। दूसरी ओर फार्म हाउस में, अच्छा हुआ मैंने भाग कर जाने का प्रोग्राम प्रयास किया, वरना गोलियों से स्वागत होता। पर इनसे निपटना होगा। ये गाड़ी फरार नहीं हो सकते क्योंकि चाबी ब्रीकेस मेरे पास है। वैसे छोकरा दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ मर गया। हरामजादे, ऐसी गलती तूने क्यों की? चाबियां गायब है, साथ में नोटों का भरा ब्रीकेस भी। उस्ताद, वक्त बर्बाद करने से समय नहीं है, भूल हम तीनों की है। वह ज़्यादा दूर नहीं भागा, उसे खोजो। उफ, रोबिन भी कहाँ मर गया? अभी तक लौट आना चाहिए था। उस्ताद, वह माल गोदाम में किसी हिस्से में छुपा है। वह हरामजादा लोमड़ी की तरह चालाक निकला। गलती आपसे हुई उस्ताद, उस पर गहरी नजर रखनी थी। माल गोदाम की दीवार की ओट में रखे संजय ने पुराने सड़े बोरों से एक ढेर मिला। ये बौखला उठे, बौखलाहट का लाभ उठाना चाहिए। अरे, और बदमाशी में भरकर उन आसानी से काबू पाया जा सकता है। दोनों इसे दोनों बदमाशों के बीच फेंकना चाहिए। बट ये क्या है, देखना चाहिए। यह तो ईंट और पर्चा है। माय गॉड, तहसीर खूनी तहसीर लिखा है। खूनी तहसीर, क्या मतलब? तुम्हारा तीसरा शक्ति हमारे कब्जे में आ चुका है। उसे खून से लिखी यह तहसीर तुम्हारे सामने है। 2 मिनट के अंदर ट्यूबवेल के पास तुम में से एक पहुंचे, वरना हम बाजी हार गए। उस्ताद, भाग चलो। बको मत। यह बात का यकीन हो जाने के बाद वह यहीं हम रकम के और साथी के साथ छोड़कर भाग जाए। उसने हमें एक को बुलाया है, दोनों को जाने पर वह रोबिन को गोली मार देगा। सवाल रोबिन की जिंदगी का नहीं, रकम का है, गाड़ी की चाबी का है। अगर रोबिन नहीं रहता तो रकम सिर्फ 2 हिस्से में रहेंगे। ग्रेट आइडिया। हमें रोबिन को बचाने नहीं बल्कि छुप कर ट्यूबवेल तक पहुंच कर चुपचाप बैठ गई और गोली मार कर रकम पर अधिकार प्राप्त करेंगे। यह हुई ना बात। आगे मैं बढ़ता हूँ, फासला रखकर तुम पीछे आना। ओके मास्टर। रोबिन के बाद शमशेर को ठिकाने लगाकर सारी रकम पर अकेला मालिक बन जाऊंगा। सुनो, वह छोकरा मेरे सामने एकदम से नहीं आएगा। वह तुम मुझे पहले रिवॉल्वर फेंक देने की धमकी देगा। रिवॉल्वर फेंक दूंगा तो सामने आ जाएगा। रोबिन के साथ तुम भी पीछे से। समझ गया उस्ताद। उसके सामने आते ही मैं उस पर फायर झोंक दूंगा। मैं बाद मैं बढ़ रहा हूँ, तू झुके। मुझ पर 20 गज का फासला रख बढ़ो। फिक्र ना करो उस्ताद, मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। सिर्फ उसकी और रोबिन की ही नहीं, तुम्हारी भी। उस्ताद, रिवॉल्वर चैम्बर में 7 गोलियां हैं। पुरानी स्टेशन वैगन के करीब पहुंचते ही शमशेर पर मुसीबत टूट पड़ी तैयार होती है। कमीने को थोड़ा और निकट आने दो। आह, दम। रोशन धप की आवाज़ सुनकर उस पर फायर करता है। गोली शमशेर को लग जाती है। दूसरी ओर उस समय सूरज फार्म हाउस के गोदाम में आ पहुंचता है। फायर की आवाज़ें सुनकर दीवार से दुबक जाता है। उफ, मैंने तो सचमुच शमशेर को गोली चला दी। छोकरा बच गया। इधर यह उस्ताद तो गया काम से, शागिर्द को देखना पड़ेगा। संजय लंबा चक्कर काट कर फार्म हाउस के बरामदे के दूसरे कोने में पहुंचता है। हूँ तो ये रहा हो उस्ताद, शागिर्द। हूँ तो तुम हो यहाँ के उस्ताद के शागिर्द। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब तो भाग निकलने में भलाई है। खचाक, तड़ाक, और ले बेटे। आह, हरामजादे, तू कौन है? तेरी मौत तुझे इधर ले आई। आह, शाबाश, उठो, तुम बच न सकोगे। पागल कुत्ते,
ज़्यादा भोगते नहीं। बता किधर है? तो हमारा साथी आया था। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। थैंक्स गॉड, तेरा दिल घबरा रहा था, मेरा तो। तुम इधर कैसे आ धमकी? एक शैतान उधर हमारी मोटरसाइकिल को। सूरज रोबिन को सारा मामला बता देता है। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख, कब कब खबर थी कि उस्तादों के उस्ताद से पाला पड़ा है। वे रोबिन किधर है? तुम्हारे कब्जे में नहीं था? हाँ मूर्ख, दी ग्रेट। मालूम नहीं, जब दो अक्लमंद बात कर रहे होते तो किसी मूर्ख को अपनी टांग नहीं घुसेड़नी चाहिए। और आजम अक्लमंद इंसान भी वैसे नहीं। हमारा नाम सूरज और संजय और सूरज है, क्या समझे? मुझे क्षमा कर दो दोनों। मुझे जबरन रिवॉल्वर के जोर पर इधर ले आए थे। वाह बेटे, जबरन पकड़ कर लाए जाने वाले के हाथ में रिवॉल्वर नहीं हुआ करती। इसकी तारीफ इसने अपने बीच एक साथी को गोली चलाकर उसका बोलराम कर डाला। आई बात कैसे? यह मुझसे ठिकाने लगाना चाहता था। दरअसल संजय उस समय सारी बात जानकारी सूरज को बता देता है। ऐसा मामला, ये बैंक लुटेरे हैं तो गोली मार देनी चाहिए। 1 2 एंड। न न न, ईश्वर के लिए नहीं, एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है। झटपट कपड़े उतार डालो। जी जी की औलाद सुना नहीं। मैं इसका हाथ बांध कर तुम संभालना। जरा भी ले तो गोली खोपड़ी में और दम बाहर, समझे? हाँ सब कुछ ठीक। अब पैंट उतार कर पैर भी कस दो, बाकी भाग न सके। यह भी यह भी हुआ। उठाओ इसे, बरामदे में ले चलो। यह तो सचमुच टिकट कटा गया। अब इस में से 5 लाख की रकम लूटी हुई है। माई गुडनेस। तुम इधर ही रुको, मैं इनकी गाड़ी तीसरे बदमाश को लाने जाता हूँ। पुलिस को खबर करनी होगी। शायद पुलिस आ गई। पुलिस ही है। संजय और सूरज। इंस्पेक्टर अंकल दिलावर, तुम दोनों यहाँ कैसे? आप इधर कैसे अंकल? हम तो आ अपने यहाँ ही हम तो आपके यहाँ ही रमन के बर्थडे पर जा रहे थे। राजनगर में 5 लाख का डाका पड़ा है। हम डाकुओं का पीछा करते हुए इधर आए हैं। डाकू शमशेर गिरोह के 3 आदमी तो इधर हैं। कहाँ इधर है? एक इधर, एक उधर। आओ देखो। सिपाही दोनों दिशाओं में दौड़ पड़े और तीसरा सड़क पर बेहोश। इनमें गिरोह के 5 आदमी हम पकड़ कर इधर लाए हैं और इन्हीं से फार्म का पता लगा। तुमने किस किस तरह इधर पकड़ा इन लोगों को? सिपाही मृतक शमशेर को फार्म हाउस के बरामदे से उठा लाए। शातिर लुटेरा शमशेर इन पांचों 5,000 का सरकारी नाम घोषित है। मैं इसे पहचान गया था अंकल। शाबाश, देश को तुम पर नाज है। शमशेर घोषित 5,000 इनाम तुम्हें मिलेगा बच्चों। हमने अपना फर्ज निभाया है। यस अंकल, तुम सचमुच बड़े पुरस्कार के हकदार हो। अंकल, इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आप हमें राजनगर ले चले, जहां आपके बेटे का बर्थडे में पार्टी में जाना है। अगले दिन बैंक रॉबरी के मुजरिम संजय संजय और सूरज बाल जासूस ने अपनी जान पर खेल कर शमशेर गिरोह को सफाया कराया। बैंक अपराधी पकड़े गए। विस्फोट।